Assalamu alaikum, grade 7. How are you all? Hope you are fine. And this is the Light School Nishara. हम लेक्चर पिछले में पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमारे पास पता है ये सिंपल फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको तरीका बताया था। 1/2 is equal to 0.5, 1/3 is equal to 0.23. It's terminating decimal number, it's non-terminating decimal number because it have finite numbers. ठीक है, बिकॉज इट हैव इनफाइनाइट नंबर्स इन द क्वोशंट. ठीक है, एंड दे आर लिविंग रिमाइंडर एंड दे आर नॉट लिविंग रिमाइंडर. देयर रिमाइंडर इज इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिमाइंडर इज ऑलवेज बी ज़ीरो. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर में भी सम अदर नंबर नॉट ज़ीरो. ओके, 1/4 का 0.25 है, 1/8 का 0.125 है और 1/50/1 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 3.755 है. 2/7 का ये हमारे पास नंबर है. ठीक है, इनफाइनाइट एंड 1/9 का ये इनफाइनाइट नंबर है. तो ये हमारे पास डिस्कशन होगी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की. If a set of digits is repeated again and again in a non-terminating decimal, it is called recurring decimals. जब वो अगेन रिपीट हो रही हैं नंबर्स क्वोशंट में, ठीक है, जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कोई ना कोई बच रहा है, कोई ना कोई बच रहा है और वो अगेन रिपीट हो रही हैं, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रिक्योरिंग डेसिमल कहते हैं. जब एक सेट ऑफ डिजिट्स है वो अगेन रिपीट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में, तो उसको हम रिक्योरिंग डेसिमल कहते हैं. गॉट इट? एक सेट ऑफ डिजिट है जो रिपीट अगेन एंड अगेन हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में, उसको हम रिक्योरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं. द रिपीटिंग डेसिमल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और अ बार इन द टॉप ऑफ इट. रिपीटिंग डेसिमल्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से, या हम उनके टॉप पे बार लगा देते हैं. लाइक दैट कि अगर मेरे पास 3 आ गया तो मैंने उस पर 0.33333 आ रहा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 बार. ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द मैं इसके बार लगा दूँगी. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द डॉट अबव 3 शोन एज 3 इज रिपीटिंग डिजिट. ये डॉट्स जो होते हैं, ये जो मैं कर रही हूँ 3.33, ये डॉट्स जो मैं लगा रही हूँ उसका मतलब ये है कि ये डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, इन दिस केस मोर देन 2 digits are repeated, then group the repeated digit by writing the dot on the first and the last digit, showing the beginning and end of the repeating group of digits. इस केस में 2 ऐसे केस में जब 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट रिपीट होते हैं तो ग्रुप जो है वो रिपीटेड डिजिट्स में आ जाते हैं, ग्रुप्स रिपीटेड डिजिट्स में आ जाते हैं. तो या तो हम उनको डॉट डाल देते हैं, ठीक है, ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट में हम फर्स्ट डिजिट में हम डॉट डालते हैं और लास्ट डिजिट में हम डॉट 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 कर देते हैं, शोइंग द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द रिपीटिंग ग्रुप. और हम देखिए इस तरह मैं लिख रही हूँ, देखो पॉइंट, पहले मैं पॉइंट डाल रही हूँ, फर्स्ट मैंने पॉइंट डाला, फिर मैंने ये नंबर लिख दिया और फिर मैं एंड में डॉट लगा रही हूँ. ये बात मैं कह रही हूँ. ठीक है, इन दिस केस मोर देन 2 डिजिट्स आर रिपीटेड, देन द ग्रुप रिपीटेड डिजिट राइटिंग ऑन द डॉट ऑन द फर्स्ट, डॉट ऑन द फर्स्ट. ठीक है, डॉट ऑन द फर्स्ट and the last digits showing the beginning and the end, repeating the group of the digits. ये शो कर रहे हैं कि ये डिजिट जो हैं, ये दोनों डॉट्स की शो कर रहे हैं कि ये डिजिट एट द एंड भी मैनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. गॉट इट? एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल 2.7 इज इक्वल टू 0.285.714. तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये रिपीट हो रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ आपके पास, एग्जांपल्स आ जाती हैं. ठीक है, एग्जांपल मेरे पास आ गई 1/11 इज इक्वल टू 0.0.0909909 सो ऑन 0.009. 1/10 इज इक्वल टू 1.111. यूज़ द अबव रूल टू डिफाइन द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. हमने वो रूल्स यूज़ करने हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग. 1 है 3/10, द डिनोमिनेटर इज 10, सो इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 5. तो 3/10 आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. नंबर 2 मैं ले रही हूँ 13/575, द डिनोमिनेटर इज 575, 5 इंटू 5 इंटू 23. तो 13/575 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. इसका आल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक है, नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ये डेसिमल
ये रिपीट होने वाला है, ठीक है, इसके रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 10/9। 10/9 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक हो गया। 17/500 डिनोमिनेटर इज 500 इज इक्वल टू 5 into 5 into 5 into 2 into 2 into 2। 7/500 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। 14/75 द डिनोमिनेटर ऑफ 75 इज इक्वल टू 5 into 5 into 3। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई है, हमें पता चल रहा है ये नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 50/21 द डिनोमिनेटर इज 21/73 इट्स 50/21 इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर 0.66 इज रिक्यूरिंग डेसिमल, 0.1666 इज रिक्यूरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास है। होप कि आपको समझ आ गई होगी कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं और नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास कौन से हैं। एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में आपको बताती हूँ कि एग्जांपल में आपको ज़्यादा क्लियर आएगा, पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटिंग एज डेसिमल नंबर्स। 13/8 13/8 can be written as terminating decimals. The denominator is, अच्छा जी, नेक्स्ट हम ले रहे हैं -12/25 है हमारे पास, ठीक है। तो वो कह रहा है डिनोमिनेटर इज 25, 5 into 5। द प्राइम फैक्टर ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल आर 5 5 25 5s, ठीक है। -25 12/25 कैन बी रिटन एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आपको पता है जब इसके फैक्टर्स बन रहे हैं ना 25 के, तो आप ये समझ लेंगे आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। जिसके फैक्टर्स नहीं बनते ना, तो वो हमारे पास नॉन डिनोमिनेटर में जिसके फैक्टर्स नहीं बनते वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और जिसके फैक्टर बन जाते हैं वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। गॉट इट। नंबर 3 है द डेसिमल द डिनोमिनेटर इज 15। अगर 15 है तो 3 into 5 आपके पास फैक्टर आ रही हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज 3 and 5। -2/15 can be written as non-terminating decimal. One of the factor of the denominator is other than 2 or 4। इसके और फैक्टर्स भी बन रहे हैं, यानी कि 3 और 5 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं। 4 है आपके पास द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज 7। द डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। -4/7 कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके फैक्टर 7 के नहीं बनते, 7 के फैक्टर नहीं बनेंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा, रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि 7 के फैक्टर नहीं बनते ना। जिस नंबर के डिनोमिनेटर में फैक्टर बन जाएंगे वो आपके पास टर्मिनेटिंग होगा, और जिस नंबर के आपके पास फैक्टर नहीं बनेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। गॉट इट। सिंपल। Approximation and rounding off. There are too many decimals places in decimal fraction. It becomes difficult to make mathematical calculation. A lot of time is also spent in writing them out. It becomes easier if we know how to find approximate values. This is often called rounding off to a number. देखिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आपके पास टू मैनी डेसिमल प्लेसेस पे डेसिमल फ्रिक्शंस आ जाती हैं, तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनकी बहुत टफ हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपना टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम उनको लिख देते हैं। फिर हमारे लिए ये ईजियर हो जाता है कि हम कैसे अप्रॉक्सीमेटली करके उस वर्ड को, जैसे 5.6 आ जाता है या 5.7 आ जाता है, तो इसकी कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्या काम करते हैं कि हम उसके लॉन्ग कैलकुलेशन से बचने के लिए मैथमेटिकल में और टाइम अपना बचाने के लिए हम उसको एक काम करते हैं, हम उसको ईजियर मेथड में कैसे करते हैं कि हम उसकी वैल्यू ईजियर मेथड में कैसे फाइंड आउट की जाती है कि हम क्या करते हैं, ऑफन उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे 5.7 है तो मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख दूँगी, नियरली इक्वल टू 6, ठीक हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, ये राउंडिंग ऑफ हो गया, ठीक है। दिस इज ऑफ कॉल्ड राउंडिंग ऑफ टू अ desired number of decimal place to get an approximation value of the original number। फिर हम उसको उसकी डेसिमल प्लेस को हम राउंड ऑफ कर देते हैं ताकि हम इजीली उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है ओरिजिनल नंबर के करीब करीब वो ले सकें। गॉट इट। अब ये नंबर लाइन है, अब ये देखिए 30 इज़ क्लोजर टू 10 है, सो इट इज़ राउंड टू 3 ऑफ 2 10। तो हम इसको क्या करेंगे,
3/10 हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे टू दी नियरेस्ट टेंस। टेंस के इक्वल है ना, तो हम इसको राउंड ऑफ 10 तक कर सकते हैं, ठीक है। आगे नंबर लाइन पे 450 है, 475 है, 460 है। 475 इज क्लोजर टू 460, 460 से करीब है, सो राउंड ऑफ कर देंगे 460 के इक्वल। फिर इस साइड पे हम मूव कर जाएंगे, ठीक है, इधर से इस साइड पे मूव करेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो टू दी नियरेस्ट 10, नियरेस्ट जो 10 हमारे पास है हम उसके इक्वल इसको राउंड ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, राउंडिंग ऑफ 27.179 टू दी सेकेंड डेसिमल प्लेस। सेकेंड डेसिमल प्लेस को हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखो 27.179 है, ये एग्जाम्पल कंसिडर ज़्यादा करो, ठीक है। सेकेंड डेसिमल पॉइंट पे हमें करना है। लुक एट द डिजिट टू दी राइट ऑफ द इनसर्कल डिजिट। इनसर्कल के राइट साइड पे देखिए तो 1 है, द डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5। अगर वो ग्रेटर देन 5 नहीं, राइट साइड पे देखते हैं, राइट ये है ना, ये लुक एट द डिजिट राइट टू द डेसिमल राइट ऑफ द इनसर्कल डिजिट। इनसर्कल डिजिट के राइट साइड पे देखना है, ठीक है। अगर वो डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। अब ये 5 से 9 बड़ा है, 9 जो है वो 7 से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसमें 1 ऐड कर लेंगे और राउंड ऑफ कर देंगे। 9 + 1 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 7 + 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ इस नंबर के अंदर, ये जो ओरिजिनल नंबर है, हम पहले वो लुक एट द डिजिट करेंगे जो इनसर्कल है। इनसर्कल डिजिट को हम नोटिस करेंगे, ठीक है। उसके राइट साइड पे मूव करेंगे। अगर राइट साइड पे 5 है या उससे बड़ा नंबर है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे और वो नंबर जो है क्या होगा, ऐड 1 टू द इनसर्कल डिजिट नंबर एंड ड्रॉप ऑल द डिजिट टू द राइट। फिर हम ऑल डिजिट्स राइट को भी ऐड कर देंगे। मतलब 1 देखो ये आ रहा है ना, मैं बताती हूँ। जैसे आगे 27.179 प्लस 1 कर दो तो ये 9 1 10 7 और 1 8 1.72। देखो तो ये आ जाएगा 27.1 में 8 इसको मैंने राउंड कर दिया, प्लस 1 ऐड कर देना है बस। तो क्या आ जाएगा 27.18 नियरली इक्वल टू 27.179। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, राइट साइड पे इनसर्कल डिजिट के राइट साइड पे देखना है। अगर नंबर 5 होता है या 5 से बड़ा होता है तो हम उसमें +1 ऐड कर देंगे, वो हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा सेकेंड डेसिमल प्लेस तक। गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल 2, राउंड ऑफ 8.473 टू दी नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर की बात करें 8.437 है, ठीक है। 8.437 है, आपको पता है 4 लेस देन 5 है, ड्रॉप 4 जो है लेस देन 5 है ना, ड्रॉप 4 कर दिया। 3 लेस देन 5 है ना, ड्रॉप 3 कर दिया। 7 5 से बड़ा है, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा मतलब 8.473 नियरली इक्वल टू हम 8 कर देंगे, ठीक है। हम इसको नियरली, क्योंकि ये दोनों तो हमारे पास जो है ना होल नंबर्स, ये तो लेस देन 5 है तो इनको हम नहीं कर सकते राउंड ऑफ, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे 8 लिखेंगे। इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, सॉरी इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। ये 8.437 है ना, ये 5 से कम है वैल्यू, ये भी वैल्यू 5 से कम है, दोनों 5 से वैल्यू, ये 5 से बड़ी है, इसमें हम ऐड ही नहीं करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे, देखो ये 4 चीज़, इसमें 1 ऐड भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कहा था ऊपर वे के अगर नंबर 5 है या 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करें, इन सर्कल के राइट, इन सर्कल के 4 ऑन राइट जो नंबर है 4 है ना, तो 5 से लेस है, ये भी 5 से लेस है, इसलिए हम इसको हम जो है राउंड ऑफ नहीं करेंगे। हम राउंड ऑफ क्या करेंगे 8.437 नियरली इक्वल टू 8 लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे। गॉट इट। दोबारा बता देती हूँ, राउंड ऑफ करने हैं, ठीक है। अगर नंबर हमने इन सर्कल नंबर के राइट साइड पे देखना है, अगर नंबर 5 है या 5 से बड़ा है तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। अगर 5 और 5 से छोटा है डिजिट तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। हम नियरली क्या कर लेंगे 8.437 नियरली इक्वल टू 8 लिख देंगे, जस्ट सिंपली। गॉट इट। अच्छा जी, ये आपका था आज का लेक्चर। आपको राउंडिंग ऑफ मैंने बता दिया कि राउंडिंग ऑफ 2 डिजिट और 3 डिजिट्स कैसे करते हैं, ठीक हो गया। और ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, आपका होमवर्क क्या है, आपको होमवर्क भी तो हमने देना है ना, होमवर्क तो आप करेंगे ना, तो होमवर्क मैं आपको जल्दी से दे दूँ। अच्छा, आपने क्या काम करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 11 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कीजिएगा, अगर हो गया तो ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए।
थैंक यू क्लास। कोई प्रॉब्लम हो लैला आप मुझसे पूछ सकती हैं। लैला के अलावा भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।